क्या मिडिल ईस्ट की जंग आपके किचन तक पहुंच सकती है? क्या गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है या खत्म होने का खतरा है? और क्या सच में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ रहा है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस सप्लाई रूट है, जहां से करीब 20% यानी 20% वैश्विक तेल गुजरता है। भारत की बात करें तो हमारे आयात का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की वजह से इस रूट पर दबाव बढ़ गया है। जहाजों की आवाजाही धीमी हो चुकी है और कुछ टैंकर फंसे भी हुए हैं। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक है। सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है, ताकि पंप पर कीमतें ना बढ़े। यानी कोशिश यह है कि सीधा असर आपकी जेब पर ना पड़े। लेकिन अब असली सवाल किस चीज पर असर दिख रहा है? सबसे ज्यादा असर एलपीजी यानी आपके किचन के गैस सिलेंडर पर दिखाई दे रहा है। भारत अपना करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात करता है और उसमें से लगभग 90% सप्लाई इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रूट से आती है। यानी अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो सबसे पहले असर गैस सिलेंडर पर पड़ सकता है। अब जरा समझिए कि एलपीजी और एलएनजी में फर्क क्या होता है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये इंडस्ट्री, बिजली और बड़े कामों में इस्तेमाल होती है। इसे बहुत ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है और फिर गैस में बदलकर पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है। एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में जहाज़ों के टैंकरों में भरकर या ट्रकों में डालकर लंबी दूरी तक भेजना आसान हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके लिए खास एलएनजी प्लांट होना चाहिए, क्रायोजेनिक टैंक और खास एलएनजी जहाज होने चाहिए। यानी एलएनजी के स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक पूरी प्रतिक्रिया बेहद टेक्निकल होती है। जब एलएनजी को एक बार फिर गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे आरएलएनजी बोलते हैं, यानी रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो आरएलएनजी और एलएनजी है जिसे रीगैसिफिकेशन नाम प्रक्रिया के जरिए वापस उसे गैस में बदल दिया जाता है। वहीं एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वही गैस है जो आपके घर में सिलेंडर में आती है और खाना बनाने का काम करती है। ये आसानी से दबाव में लिक्विड बन जाती है, इसलिए सिलेंडर से भरकर घर तक पहुंच जाती है। यानी एलएनजी का असर फैक्ट्री और बिजली पर पड़ता है, जबकि एलपीजी का असर सीधे आपकी किचन पर पड़ता है। अभी के हालात में एलपीजी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अगर संकट लंबा चला यानी युद्ध लगातार चलता रहा तो सिलेंडर महंगे हो सकते हैं, डिलीवरी में देरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया है और दूसरे देशों से भी गैस मंगवाई जा रही है ताकि सप्लाई बनी रहे। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के संकट के दौरान भी पाइप गैस यानी पीएनजी की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि पीएनजी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचती है, जिसमें सिलेंडर, ट्रक या बॉटलिंग प्लांट जैसी लॉजिस्टिक बाधाएं नहीं होती। अब आखिरी बात कि क्या आपको डरने की जरूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, समझदारी बेहद जरूरी है। बेवजह सिलेंडर की बुकिंग या स्टॉक करने से असली समस्या बढ़ सकती है। अभी सप्लाई जारी है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो धीरे धीरे असर दिख सकता है। याद रखिए कि आज की दुनिया में कहीं भी जंग हो, उसका सीधा असर सिर्फ वहां नहीं रहता, बल्कि आपके घर के बजट और किचन तक जरूर पहुंचता है।